तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी ऑनलाइन सर्विसेज पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में ही बेल आइकॉन का बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। आज हम जानेंगे कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भर्ती के पद के बारे में, योग्यता के बारे में और आवेदन कब से कब तक होना है। तो इसके फॉर्म एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने की डेट, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, अंतिम तिथि है 29/9/2024। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया आवेदन पत्र भरने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 30/8/2024 दोपहर 12 बजे से दिनांक 29/9/2024 दोपहर 12 बजे तक भरे जाएंगे। जो आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आयु की गणना दी गई है। यहाँ आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की जाएगी। आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। तो जो 10वीं की मार्कशीट होती है उसमें जो जन्म तिथि है उससे आपकी आयु की गणना की जाएगी और उस जो 10वीं की मार्कशीट में नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि दी गई है वही फॉर्म में फिल करें। यहाँ शुल्क संबंधी निर्देश। तो शुल्क संबंधी निर्देश, आप फॉर्म डालेंगे तो आपको जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट आप एमपी ऑनलाइन पे जाके करवा सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो हमें कुछ देर के लिए रुकना है, अपने आप वो पेमेंट डन करके वापस हो जाएगा। त्रुटि संबंधित दिशा निर्देश। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 3/9/2024 से 1/10/2024 दोपहर 12 तक आप कभी भी ऑनलाइन अगर थोड़ी बहुत भी त्रुटि हो जाती है फॉर्म पे तो आप स्वयं भी उसका सुधार कर सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन पर जाकर आप अपने फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका फॉर्म फिल करते टाइम थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, इसलिए जानकारी देख देख कर ही फॉर्म भरें ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। अब हम बात करते हैं कि पात्रता या शैक्षणिक अर्हता। तो शैक्षणिक अर्हता एमबीबीएस हो या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समतुल्य अर्हता। ठीक है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिकारी और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन होना आवश्यक है और रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। इसके लिए मध्य प्रदेश का जो भी निवासी वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और रोजगार कार्यालय में उसका जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल, उपक्रम आयोग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्वायत्त संस्था के कर्मचारी द्वारा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं रिक्त पदों की संख्या। तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 151 सीट हैं, एससी के लिए 90, एसटी के लिए 421, ओबीसी के लिए 151 और ईडब्ल्यूएस के लिए 82 यानी 82 सीट। कुल सीट 895 हैं इस भर्ती के लिए, जिसमें रिक्त में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, जिनमें जनरल में 53 सीट महिलाओं की रहेंगी, एससी में 32 रहेंगी, एसटी में 147, ओबीसी में 53 और ईडब्ल्यूएस में 29। और रिक्तों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पद, जिनमें से
जो डिसेबिलिटी वाले हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए 14, 13, 13, 13 सीटें रहेंगी। पद का नाम चिकित्सा अधिकारी, विभाग का नाम लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन। श्रेणी राज्य पत्रित द्वितीय श्रेणी। पद स्थिति अस्थायी रहेगी। वेतनमान इसमें वेतन रुपये 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पे छठे वेतन आयोग अनुसार 7वें वेतनमान में तत्स्थानीय वेतनमान प्राप्त होंगे। पद के मुख्य कर्तव्य रहेंगे मरीजों की देखभाल एवं उपचार। आयु सीमा 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। जो परीक्षा का माध्यम रहेगा, आवश्यक उन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे। लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम तथा समय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।